नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चंदन वर्मा आज फिर आपके साथ में। तो आज हम आए हैं अजमेर और हमारी सासू माँ को हो रहा है बैक पेन। तो हम उसके बारे में जानना चाह रहे थे और आप लोगों को बताना चाह रहे थे कि किस तरह के केसेस आते हैं और किस तरह से हम डील करते हैं और किस पेशेंट को, जो इस तरह के पेशेंट्स हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए। तो मैं आपका शुभ नाम? जया तंवर। ठीक है, आपको कब से दिक्कत हो रही है? 10 दिन से। 10 दिन से दिक्कत हो रही है। हाँ। अच्छा, 10 दिन से क्या प्रॉब्लम हो रही है वैसे हम? ये यहाँ से जांग से लेके यहाँ तक पिंडली तक दर्द होता है। जांग से पिंडली तक दर्द हो रहा है, मतलब पीछे पीछे की तरफ ही दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं लगता जैसे साइडों में दर्द हो रहा है? साइड में तो नहीं लगता ना? अंदर से पीछे की साइड। सर पीछे की तरफ लगता है। अच्छा, कमर में भी दिक्कत होती है? कमर में नहीं हो रही थी। कमर में दिक्कत बिल्कुल नहीं हो रही है। अच्छा, ये दर्द कब होता है? जैसे आप अभी जैसे बैठे थे तो भी दर्द था क्या? नहीं था, लेटूंगी जब ज्यादा होगा। लेटते टाइम ज्यादा होता है? हाँ। सीधा लेटने में ज्यादा होता है या कैसे ज्यादा होता सीधे है? में लेटते हैं जब। सीधा लेटते हो तब ज्यादा होता है। ज्यादा देर खड़े रहते हो तो दर्द तो होता भी है दर्द क्या? होता है। ज्यादा देर चलने पे जब दर्द होता है? हाँ, दर्द होता है। ऐसा थोड़ी ना है कि खड़े होते टाइम ही, जैसे भी आप बैठे हो, बैठ के जब खड़े होते हो तो उस टाइम पे भी दर्द होता है? इतना नहीं होता है इतना जितना नहीं होता। रूटीन में चलने में होता है ज्यादा। अच्छा, ठीक है। और जैसे आप ज्यादा देर चल लिए तो दर्द बढ़ता है कि आराम मिलता है? नहीं, थोड़ा आराम मिल जाता है। ज्यादा देर चलने पे आराम मिल जाता है हाँ। थोड़ा। आराम कब मिलता है आपको, यदि मैं पूछूं तो? पेन किलर लेने से। पेन किलर मिलने से। अभी 2 दिन पहले आपने डॉक्टर को दिखाया है और उसके बाद में मेडिसिन हाँ। उन्होंने आपको प्रिस्क्राइब की है, लेकिन उसके बावजूद आप 2 दिन से सोए नहीं हो? नहीं। ठीक है। रात भर आपको अच्छा खासा पेन रहा है? अच्छा खासा। ठीक है। पूरी रात आपको डिस्टर्ब, मतलब आपकी नींद हाँ, पूरी डिस्टर्ब रही है? हाँ। ठीक है। तो अभी वैसे तो हम लोगों ने एमआरआई के लिए सजेस्ट किया है डॉक्टर ने, लेकिन हम सोच रहे हैं कि पहले कुछ दिन तक फिजियोथेरेपी सेशन ले लें ताकि हो सके तो फायदा मिल जाए, नहीं तो एमआरआई के लिए तो जाना ही है और कहीं ना कहीं डॉक्टर से तो कंसल्ट किया ही है। तो आज हम इसी चीज को, जैसे इस केस के अंदर अभी जो मुझे लगता है वो क्या है कि डिस्क बल्जिंग का इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं, और वो भी S1 नर्व रूट कंप्रेशन का। S1 नर्व रूट कंप्रेशन के अंदर क्या होता है कि आपको हमेशा पीछे की तरफ ही दर्द फील होता है, आपकी कमर के अंदर, सैक्रम के अंदर कोई दर्द नहीं होता। लेकिन जब भी आप खड़े होंगे, बैठेंगे, मीन्स आपकी जो जिस पे, मतलब जिन भी आपकी जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज है, जिसके अंदर आपकी बैक के ऊपर कंप्रेशन आता है, जैसे आप खड़े होते हो, बैठते हो, ज्यादा देर चलने का काम हो जाता है, किसी गलत पोस्चर में बैठे तो दर्द बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें उसी सिम्टम, ये सारे सिम्टम्स उस कंडीशन की तरफ इशारा करते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं इनको डिस्क बल्जिंग स्टार्ट हुई है, जो भी S1 नर्व रूट की। वैसे तो L5 और S1 नर्व रूट दोनों कंप्रेशन होते हैं, तो दोनों ही कंप्रेशन के एक सिमेट्रिकल ही सिम्टम्स हैं। लेकिन ये है कि स्टार्टिंग नर्व रूट कंप्रेशन जो होता है वो L5 S1 नर्व रूट कंप्रेशन की वजह से ही होता है, लेकिन S1 के अंदर सेंसरी और मोटार दोनों मिलते हैं, लेकिन ये है कि बैक के अंदर भी पेन नहीं आता, लेकिन L5 नर्व रूट के अंदर बैक के अंदर भी पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करें वो जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने इनका एक्सरे देखा था, तो एक्सरे के अंदर ये लगता है कि कहीं ना कहीं कंप्रेशन तो है ही, लेकिन दूसरी चीज ये है कि लंबार स्ट्रेटनिंग भी आ चुकी है। तो लंबार स्ट्रेटनिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपका पीछे का ये कर्व होता है वो कर्व खत्म हो जाता है। उस कर्व को वापस लाने के लिए आप क्या करें कि पोजीशंस का सहारा लें, क्योंकि जो चीज लंबे टाइम में खत्म हुई है वो एकदम से तो बन नहीं सकती। तो पोजीशनिंग एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूअसली उस पर स्ट्रेस डालती रहती है और कहीं ना कहीं उस चीज को रिलीव कर देती है। मतलब उसके अपोजिट ग्रुप को यदि आप एक्टिव करते हो मसल्स के, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आपको फायदा मिलता है। तो इसके अंदर आपको करना क्या चाहिए वो मैं चीज आपको समझाता हूँ। तो जैसे आप सीधा लेटते हो तो दर्द होता है, तो हमेशा 2 चीजों का ध्यान रखें कि एक तो करवट लेके लेटें, ठीक है। करवट लेके ही आपको कंटिन्यूस 10 से 15 मिनट आप लेटे रहें और पिलो का सहारा लें, पैर के नीचे भी पिलो लगा लें और हाथों के नीचे भी पिलो लगा लें। जिस तरफ की आपकी करवट ली है उसके अबाव वाला है, मतलब जो अपर एक्सट्रीमिटी है उस चीज का। सेकेंड चीज, आप उल्टा लेटें और पिलो लगाए अपने चेस्ट के नीचे, 10 से 15 मिनट तक आप लेटें। तीसरी चीज, आप पैरों के पीछे भी, पैरों के नीचे पिलो लगा सकते हैं, पेट के बल उल्टा लेट के। मैं दिखाता हूँ कैसे उल्टा लेटिए। बेल्ट उतार दीजिए। उल्टा लेटिए, ठीक है।
यदि आप उल्टा लेटते हैं तो आपका लॉर्डोटिक कर्वेचर के ऊपर प्रेशर आता है, तो कहीं ना कहीं जो फ्लक्शन के अंदर आपको पेन क्रिएट हो रहा था, जब आप सीधा लेट रहे हैं तो फ्लक्शन वाली कंडीशन है वो। जब आप खड़ा होके आगे की तरफ झुक के काम कर रहे हैं तो वही फ्लक्शन की कंडीशन है। और जो वर्टिकल कंप्रेशन होता है उसको रिलीज करने का सिंपल सा तरीका है कि आप एक्सटेंशन फोर्स को बढ़ा दें इन स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबा वर्टिब्रल केसेस। दूसरा तकिया भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। हाथों को आराम से पीछे रखिए, आगे रखिए, जैसे भी आप कंफर्ट हो वैसे आप रह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ऐसे 5 से 10 मिनट तक आप पोस्चर को मेंटेन कीजिए। फर्स्ट पोजीशन ये वाली है। सेकंड पोजीशन जो है वो ये हटा दीजिए दोनों, नहीं ऐसे ही लेटे रहिए। पैरों को उठाइए, नीचे रख लीजिए, नीचे रख लीजिए, नीचे रख लीजिए। इस पोजीशन को आप मेंटेन कर सकते हैं। यदि आपके नीज रिलैक्स होते हैं तो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल रिलैक्स होती है, और क्वाड्रिसेप्स कहीं ना कहीं आपके एंटीरियर पेल्विक टिल्टिंग के अंदर हेल्प करती है, तो उसको रिलीज करने का काम करेगी, हुए बैक के ऊपर से प्रेशर हटाने का काम करेगी। थर्ड चीज आप जो यूज करें वो थी साइड लाइन पोजीशन। साइड में लेटिए, एक हाथ यहाँ पे, यहाँ पे रख लीजिए आराम से, इसके ऊपर हाथ रख लीजिए, पूरा झुक जाए। एक इस तरह से आप पोजीशन को यूज कर सकते हैं। वही 5 to 10 मिनट्स तक कंटिन्यूस यूज कीजिए। थैंक यू। इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे अभी बात हुई थी तो पता चला कि सीधा लेटने पे भी दर्द बढ़ता है। सीधा लेटने पे दर्द क्यों बढ़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप सीधा लेटते हैं स्ट्रेट नी के साथ में पेल्विक टिल्टिंग होती है पोस्टीरियर वाली, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके बैक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ने लग जाता है। आपके नीज़ स्ट्रेट रहते हैं तो उसकी वजह से इश्यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जो हिप से कनेक्ट है मसल्स और नी से कनेक्ट है मसल्स, उन्हें 2 जॉइंट मसल कहा जाता है, जैसे क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग। जब भी इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये कहीं ना कहीं आपके बैक इफेक्ट देते हैं। किसके ऊपर? आपके सैक्रम के ऊपर, पीछे बैक साइड में मतलब। अब इस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए एक सिंपल सा बायोमैकेनिकल ये चीज़ें हैं। बायोमैकेनिक्स जब चेंज होती है बॉडी की तो इस तरह से ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो इस चीज़ को रिलीज़ करने का सिंपल सा तरीका क्या है कि आप दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए, मोड़िए, और एक इस मसल को आराम से अब नीचे रख लीजिए, पैर आराम से रिलैक्स छोड़ दीजिए पैर। इस तरह से पैरों के नीचे एक पिलो रखिए। ये थोड़ा सा ज़्यादा मोटा मसल है तो इसको यूज़ ना करें, इसे थोड़ा पतला यूज़ करें और पैरों को रिलैक्स छोड़ दें, ताकि अब आपके बैक के ऊपर से स्ट्रेस पूरा का पूरा हट जाए। अभी कंफर्टेबल है, आराम से है ना, कोई इश्यू? तो थोड़ा पतला पिलो यूज़ करें, इतना मोटा नहीं है ना, ख़ास तौर पे। सेकंड चीज़, इसके साथ में आप क्या करें, 1 मिनट ये हटा दो बस। एक टॉवल को इस तरह से फ्लैट सरफेस में कर लें, उसके बाद में दोनों पैरों को मोड़ें, कमर को ऊपर उठाएं, और ये जो टॉवल है इसको कमर के नीचे इस तरह से प्लेस कर दें। बस नीचे रख लो, ठीक है। पैरों को मोड़ के रखिए हल्का सा, और इस पोजीशन के अंदर आराम से 10 से 15 मिनट या 20 मिनट आप रह सकते हैं, या पूरी रात भी आप निकाल लें तो भी कोई इश्यू नहीं होगा। कमर में दर्द बहुत कम होगा, ठीक है। 2 चीज़ों का ध्यान रखें, टॉवल को प्लेस करना है बैक जो आपका लॉर्डोटिक कर्वेचर है वहाँ पे, और सेकंड पिलो को प्लेस करना है आपके नीज़ के नीचे। दोनों को एक साथ प्लेस करके रखिए, लेकिन हाँ इतना हो कि आपको प्रेशर ना आए। ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा मोटा पिलो आपने यूज़ कर लिया और बहुत मोटा टॉवल का रोल बना के आपने बैक साइड में रख लिया हो तो आपको इश्यू करेंगे। छोटा टॉवल का रोल बना के, गोला बना के भी आप रख सकते हैं अपने बैक वाले रीजन में। उससे आपके कहीं ना कहीं जो लॉर्डोटिक कर्वेचर है वो इंक्रीज़ होगा। जो भी स्ट्रेटनिंग वाले केस हैं उन केसेस के अंदर, स्ट्रेटनिंग के केस का मतलब जिनके लंबार वर्टिब्रा स्ट्रेट हुई है उस केस के अंदर सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि जब भी वो सीधा लेटेंगे उनके पेन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधी बैक जब सरफेस के साथ में टच होती है तो कंप्रेसिव फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है वर्टिब्रल डिस्क के ऊपर, तो इस वजह से वो पेन क्रिएट होता है। तो आई होप आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपने घर की लाइफस्टाइल में फॉलो कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको, जिनको भी बैक पेन की प्रॉब्लम है और जो ये लॉर्डोटिक कर्वेचर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको फ़ायदा मिले। धन्यवाद।